अपने मन में हमेशा हजारों विचार एक के बाद एक आते रहते हैं तथा व्यक्ति जब मन को शांत करने बैठता है या ध्यान लगाने बैठता है तो उसे ऐसा लगता है कि विचारों की एक आंधी उत्पन्न हो गई हो और अपने जीवन के सारे दुख और तमाम परेशानियां आती हैं। इस दुख और तमाम परेशानियां दूर करने के लिए ये कहानी को पूरा जरूर सुने। कहते हैं कि बुद्ध के संघ सबके लिए खुले रहते थे, सब उनके शिष्य बनना चाहते थे। कुछ लोगों को बुद्ध सीधे अपने संघ में शामिल कर लेते थे तो कुछ लोगों को कहते थे तुम एक दिन रात के लिए शमशान में जाकर रहो। इसी प्रकार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और कहा, मुझे अपना शिष्य बनाएं। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन पूरा श्मशान में बिताना होगा और तुम वहां जो भी सीखोगे वो मुझे आकर बताना होगा, उसके बाद ही तुम संघ में शामिल हो पाओगे। वह व्यक्ति यह सुन घबरा गया। उसने बुद्ध से कहा, दिन में तो ठीक है लेकिन रात में श्मशान में रहना खतरनाक है। बुद्ध ने कहा, कैसा खतरा? व्यक्ति ने कहा, वहां भूत प्रेत होंगे, वो मुझे पकड़ लेंगे। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना बहुत है। पर कुछ लोगों को देखा है जिनमें भूत आ जाते हैं, वो अजीब अजीब हरकत करते हैं। तब बुद्ध ने कहा, तो तुम्हारे पास यह सुनहरा अवसर है यह जानने का कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम वहां एक दिन और एक रात गुजारो और फिर विश्लेषण करके बताना कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। अगर तुम्हें वह मिल जाए तो तुम उनका विश्लेषण करना कि वह कैसे होते हैं, और अगर नहीं मिले तो तुम यह भी जान पाओगे कि वह नहीं होते। तुम घबराना मत, वहां जो भी घटना होगी तुम मुझे उसे आकर बताना। व्यक्ति ने कहा, ठीक है गुरुदेव, अगर आप चाहते हैं तो एक पूरा दिन और रात में श्मशान में गुजार लूंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम आश्रम में आराम करो और कल सुबह ही शमशान के लिए निकल जाना। बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों को कहा कि वह व्यक्ति कल शमशान जाएगा, तुम उसके पीछे जाना और उस पर नजर रखना, उसका ध्यान रखना, पर याद रहे उसे यह बात पता न चले कि तुम उसके पीछे गए होंगे। अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, जैसा आपने कहा था मैं शमशान के लिए निकल रहा हूं। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वह व्यक्ति श्मशान गया। अगले दिन वो व्यक्ति बुद्ध के पास आया। बुद्ध उसे देख मुस्कुराए और बोले कि तुमने एक पूरा दिन पूरी रात वहां गुजारी, तुमने क्या देखा और सीखा? व्यक्ति ने कहा, मैं वहां सुबह सुबह गया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि कुछ लोग एक अर्थी लेकर आ रहे हैं। कुछ लोग सामान्य थे तो कुछ लोग बेहद खुश थे। वह कह रहे थे कि उस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं, ये बहुत किस्मत वाला है। बेटे ने अपने पिता की चिता को अग्नि दी, उस बुजुर्ग के बेटे ने अपने पिता की चिता को अग्नि दी। वो कुछ देर वहां खड़ा रहा, उसके बाद एक एक करके सब लोग जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहां 2 और अर्थी आई है, जिसमें एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी जो बहुत सजी धजी थी, उसमें बहुत सारे लोग थे, जबकि दूसरी किसी गरीब व्यक्ति की थी जो बेहद साधारण थी, उसमें कुछ ही लोग थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई, जबकि गरीब व्यक्ति की साधारण लकड़ी से। पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया गया क्योंकि वह अमीर था, जबकि बाद में गरीब व्यक्ति की थोड़ी देर बाद दोनों व्यक्ति की चिता को जला दिया गया। उसके बाद सभी लोग वहां से चले गए, लेकिन मैं वहीं खड़े उसे देखता रहा। बुद्ध ने कहा, तुमने उनकी चिता को देख क्या समझा? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध दोनों की चिता समान थी, दोनों के शरीर उस चिता में जल भी एक साथ रहे थे। उसके बाद दोनों उसमें जल गए, अंतिम में जो बचा वह भी एक जैसा ही था, उसमें कुछ अलग नहीं था। है बुद्ध। उसके बाद वहां एक स्त्री की अर्थी आई। उस स्त्री का पति बहुत दुखी था और वहां आए सभी लोग भी काफी दुखी थे। वो सभी उसके पति को सांत्वना दे रहे थे। है बुद्ध। उसमें मैंने देखा कि बहुत लोग काफी ज्ञानी थे, को ज्ञान की बातें कर रहे थे। वह सब महाज्ञानी कह रहे थे कि यहाँ तो एक दिन सबको आना ही है। जीवन हमें ज्ञानता और परोपकार से जीना चाहिए, किसी को कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए। अंतिम में हम सबको एक दिन श्मशान में जाना ही होता है। उसके बाद वहां कोई नहीं आया और मैं पूरी रात वहीं पर रहा और अगली सुबह आपके पास आ गया। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें वहां कोई भूत प्रेत दिखा? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे वहां कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। पूरी रात मैं अपने आप से डरता रहा, पत्तों से डरता रहा
जानवरों की आवाजों से डरता रहा, लेकिन पूरी रात में मुझे कोई भी भूत प्रेत नजर नहीं आए। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में आराम करो। कल फिर एक दिन और पूरी रात तुम्हें श्मशान में बिताना होगा। वह व्यक्ति यह सुन बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके कहने पर आज मैं पूरा दिन पूरी रात वहां पर रुका। वह समय मैंने कैसे काटा है मैं ही जानता हूं। अब मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जो खास चीज तुम्हें वहां जाकर मिलनी है वह तुम्हें अभी तक नहीं मिली है। तुम एक दिन और वहां रुको, एक रात और वहां रुको, तुम्हें वह अवश्य मिल जाएगी। व्यक्ति कहता है, ठीक है, मैं आपके कहने से एक बार और चला जाता हूं। यह कहकर वह व्यक्ति आश्रम में आराम करने लगा। अगले दिन वह व्यक्ति फिर बुद्ध का आशीर्वाद लेकर वहां से श्मशान के लिए चला गया। एक पूरा दिन बिताकर वो अगले दिन फिर बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने पूछा, तो तुम्हें वह चीज मिली? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे वह मिल गई। बुद्ध ने पूछा, तो बताओ, तुम्हें वहां क्या मिला? व्यक्ति ने कहा, मैंने देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर लेकर आ रहे हैं। मेरे पीछे कुछ 15-20 चल रहे हैं और मुझे 4 कंधों पर उठा रखा है। मेरे पिता आगे आगे चल रहे हैं। कुछ लोग मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं और मेरे कुछ रिश्तेदार मेरे पीछे चल रहे हैं। वो लोग बहुत दुखी हैं। मेरे पिता और भाई भी बहुत दुखी हैं। कुछ उन्हीं में से दुखी होने का नाटक कर रहे हैं, तो कुछ लोग मेरे पिता को सांत्वना दे रहे हैं। वही दूर खड़ा मेरा भाई बेहद दुखी है। कुछ लोग उसे सांत्वना देकर बोल रहे हैं कि तुम ही अब सबके इकलौते वारिस हो। तो कुछ लोग कह रहे हैं, ये गलत हुआ, वह लड़का तो अभी जवान था, अभी तो उसने कुछ देखा भी नहीं था और उसके साथ ऐसी घटना हो गई, तभी मुझे अर्थी पर लेटा दिया गया। उसे कहना चाहता था कि तुम माता पिता का ध्यान रखना, लेकिन मैं बस लेटा देख रहा था, कुछ कर नहीं सकता था। उसके बाद मेरी चिता पर लकड़ियां सजाई जा रही थीं। मेरा मुंह भी ढक दिया गया। मुझे अब उस चादर के पार कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। फिर उसके बाद मुझे गर्मी महसूस होने लगी। फिर मैंने देखा कि मुझे जलाया जा रहा है। मेरे हाथ पैर जलने लगे, मेरी हड्डियां खाल सब जलने लगी। धीरे धीरे अग्नि और ज्यादा बढ़ गई थी। मैं वहां से उठना चाहता था, मेरा दम घुट रहा था। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं उस अग्नि में पूरी तरह खो गया। मैं पूरी रात खुद को ऐसे ही चलता देखता रहा। मैंने देखा कि अंतिम रूप से मेरे पास केवल मेरी राख ही बची हुई है। उस पूरी रात ना तो मैं डरा, ना ही मुझे डर का एहसास हुआ। पता नहीं कहां मैं पूरी रात खोया हुआ था। और सुबह होते ही मैं आपके पास आ गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि अब तुम संघ में शामिल हो सकते हो, और वास्तव में ध्यान और ज्ञान होने के लिए ध्यान का बीज अंदर होना बहुत जरूरी है। वो बीज तुम्हें वहां कल रात मिला, जब तुमने जाना कि वहां सब कुछ नश्वर है। इस दुनिया में सभी व्यक्ति श्मशान में जाने के बाद यह तो देख लेते हैं कि सभी को वहां जाना है, लेकिन जैसे ही वहां से बाहर निकलते हैं वह यह सब भूल जाते हैं और फिर अपनी जिंदगी वैसे ही जीते हैं, वैसे ही कर्म करते हैं, वैसे ही अधर्म करते हैं, वैसे ही लालच करते हैं और वैसे ही क्रूरता दिखाते हैं। और जैसे ही श्मशान में जाते हैं सब धार्मिक हो जाते हैं। पहली बार जब तुम श्मशान में गए तो तुम भी उन्हीं ज्ञानी व्यक्तियों की तरह थे, जैसे कि वहां सभी महाज्ञानी व्यक्ति आते हैं। और जैसे ही तुम दोबारा वहां गए और आज वापस आए हो तो तुम्हारे अंदर भी ज्ञान का बीज उत्पन्न हो गया है। हम तब तक जीवन को नहीं समझ सकते जब तक हम मृत्यु को नहीं जानते। जो व्यक्ति बीमार है वही स्वास्थ्य के महत्व को समझ सकता है। जो ध्यान का बीज तुमने कल रात पाया, अब उसे तुम्हें लक्ष्य बनाना है। ऐसा विशाल लक्ष्य तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा जो सभी को ध्यान की छांव से परिपूर्ण करेगा। दोस्तों, आपने क्या सीखा? इस कहानी से कमेंट में लिखकर जरूर बताना। धन्यवाद।